नमस्कार विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी कक्षा 9th के हैं ये क्लास उनके लिए है। इस क्लास में हम आज दिनांक 1 अप्रैल 2023 से ये आपका सत्र स्टार्ट होता है और इस सत्र में आपको साइंस और मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, उन सभी को मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको हफ्ते में 4 दिन हुआ करेंगे। 2 दिन आपकी छुट्टी रहा करेगी, ठीक है, और संडे की आपकी छुट्टी रहा करेगी। ठीक है, तो केवल 4 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को ये 4 दिन आपको वीडियो मिला करेंगी और 4 दिन में आपको मैथ्स की, साइंस की दोनों की वीडियो मिला करेगी। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स में मैथ्स सब्जेक्ट है, तो सर सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा लेसन 1 है, लेसन 1, ठीक है, लेसन 1 की बात कर लेते हैं। लेसन 1, ठीक है, लेसन वन में क्या है? लेसन 1 में हमारा संख्या पद्धति है। ठीक है, तो लेसन 1 में हम क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। क्या चीज पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो केवल आपके में नंबर सिस्टम में परमेय और अपरमेय का ही जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको आपको इस वीडियो के जरिए अपनी किताब में नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में पता करते हैं कि संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। संख्या रेखा, ठीक है, जैसे नंबर लाइन बोलते हैं। जैसे ये आपने देखी, ये नंबर लाइन होती है। ठीक है, नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पर क्या होता है? मिडिल में होता है आपका 0 और इधर को होती हैं धनात्मक संख्याएं। कैसी होती हैं? धनात्मक, और इधर को होती हैं आपकी ऋणात्मक। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि बीच में 0 होता है, इधर साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, आगे तक बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं को यानी कि 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो प्लस की संख्याएं होगी, तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर में आ गई। अब मैंने इसके साथ 0 को भी ऐड कर दिया। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो ये आपकी बन गई पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। तो होल का मतलब W से प्रदर्शित कर देंगे इसे। किसे प्रदर्शित करेंगे? W से। अब आगे चलते हैं, ये तो प्लस की हो गई। अब इधर को माइनस की भी होती है, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, इधर बहुत सारी संख्या होती है। तो जब मैंने ये माइनस की, प्लस की और 0 को मैं अगर यहाँ लिख दूं, जैसे माइनस की, ठीक है, माइनस का 1 मैंने लिख दिया, 0 लिख दिया और प्लस का 1 लिख दिया, तो जिसमें ये सभी संख्याएं होती हैं, यानी कि माइनस की भी संख्याएं हो, प्लस की भी संख्याएं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं उसे? पूर्णांक। ठीक है, इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इन दो डिजिट जो है आपकी, जैसे आप 1 और 2 के बीच में, क्या यहाँ पर 1/2 नहीं होगा? यानी कि 1 और 2 का आधा यानी 1.5। ठीक है, तो यानी 1.5, क्या इन दोनों के बीच में 1.5 नहीं होगा? होगा। तो होने का यानी कि मैं इसको अगर सही से लिखूं, यानी 1 सही 1/2, यानी कि ये हो गया 3/2। और 3/2 संख्या कैसी होती है? ये होती है आपकी परिमेय संख्या। कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं और परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इसलिए इनको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि जो बटे की संख्या है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस नंबर लाइन को नोट करेंगे और नंबर लाइन को नोट करने के बाद में नीचे परिमेय संख्या के बारे में लिखेंगे और मैं उसकी परिभाषा आपको बता रहा हूँ। तो लिखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन, ठीक है, देखिए, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में, लेकिन क्या होगा यहाँ पर? जहां Q ≠ 0 होगा, Q ≠ 0 होगा।
अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको प्लस की संख्याएं हो परमे में, माइनस की भी संख्याएं हो सकती है। तो उदाहरण में आप क्या क्या लिखेंगे, उदाहरण में आप लिखेंगे -3/2 कॉमा 1/2 कॉमा 3/2, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्याएं होती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन के जरिए आपने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, परमीय संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो आज की इस क्लास में केवल इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप नोट करेंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे, और कॉपी बनाने के बाद उस पर ये सारी चीज़ें नोट करेंगे। मैं आपको डे बाय डे इसमें कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।